शेमोसी भाग 2 कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड संस्कृत। प्रिय छात्रों, आपके परीक्षा में एक प्रश्न आता है। प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय स्वपाठ्यपुस्तकस्य कंठस्थीकृत श्लोकद्वयं लिखत। आपके प्रश्नपत्र में आए हुए श्लोकों को छोड़कर पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किए गए कोई 2 श्लोक लिखिए। इसके लिए मैंने सुभाषितानी वाले पाठ के 4 सरल सुभाषित यहाँ पर लिखे हैं और समझाए हैं। आप इनको आसानी से याद कर पाएंगे। तो सबसे पहला सुभाषित है, आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्यो उद्यम समो बंधुः कृत्वा यम न अवसीदति। अर्थात आलस्य ही मनुष्यों के शरीर का या मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु होता है। न अस्ति उद्यम समो, इसका विच्छेद करते हुए हम अर्थ निकालेंगे। न अस्ति उद्यम समो अर्थात परिश्रम के समान कोई भी बंधु मित्र नहीं है। यम कृत्वा, जिसे करके न अवसीदति, कोई भी दुखी नहीं होता है। अर्थात जिसे करके कोई भी मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। इसके बाद दूसरा जो श्लोक है उसको हम देखेंगे। सेवितव्यो महावृक्षः फलच्छाया समन्वितः यदि देवात् फलम नास्ति छाया केन निवार्यते। इस श्लोक का अर्थ है, सेवितव्यो में सेवा करना चाहिए। महावृक्ष, एक विशाल वृक्ष की हमें सेवा करना चाहिए। फलच्छाया समन्वितः, फल और छाया से युक्त, अर्थात फल और छाया से युक्त एक विशाल पेड़ की हमें सेवा करना चाहिए। यदि देवात् फलम नास्ति, अगर देवात् मीन्स भाग्य से, अगर दुर्भाग्य से उसमें फलम नास्ति, फल नहीं आते हैं, तो छाया केन निवार्यते, उसकी छाया को कौन रोक सकता है। अर्थात उसकी छाया को तो कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके बाद अगला श्लोक है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति मूलम औषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभः। अर्थात अमंत्रम अक्षरम, बिना मंत्र वाला अक्षर, नास्ति नहीं है, कोई भी अक्षर बिना मंत्र वाला नहीं है। नास्ति मूलम, और नहीं है कोई भी मूल। औषधम, न औषधम मीन्स औषधि, ऐसा कोई भी मूल नहीं है जिसकी औषधि न बनती हो। अयोग्यः पुरुषो नास्ति, और इस संसार में कोई भी अयोग्य पुरुष नहीं है, केवल योजक तस्त्र दुर्लभः, योजकः तत्र, अर्थात जोड़ने वाला या उनको मिलाने वाले ही दुर्लभ है, मीन्स दुर्लभ है। अर्थात इस दुनिया में कोई भी अक्षर बेकार नहीं है। किसी भी पेड़ की जड़ ऐसी नहीं है जिसकी दवा ना हो। कोई भी पुरुष बेकार नहीं है। वहाँ पर केवल जोड़ने वाला व्यक्ति ही दुर्लभ है, मिलाने वाला व्यक्ति ही इस संसार में बहुत कम मिलते हैं। इसके बाद अगला श्लोक पढ़ते हैं। संपत्तौ चे विपत्तौ चे महताम एक रूपता उदये सविता रक्तश्च अस्त समये यथा। अर्थात संपत्तौ चे विपत्तौ चे, यानी कि संपत्ति में और विपत्ति में, महताम मीन्स महान लोग, एक रूपता, एक रूप वाले, यानी कि एक समान दिखाई देते हैं। संपत्ति हो या विपत्ति हो, जो महान लोगों का स्वभाव होता है हमेशा एक जैसा रहता है। ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से उदये सविता रक्तो, उदय होते हुए सूर्य लाल रंग का होता है, रक्त अस्त समय चे, और अस्त होते समय भी लाल रंग का दिखाई देता है। ठीक है, तो ये 4 श्लोक बहुत सरल श्लोक थे। आशा करता हूँ आप इनको याद करेंगे। और वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।